बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर बहुत सारे इबादतें की जाती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी इबादत जो रमज़ान मुबारक की है वो रोज़ा है, जो दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। और जितना ये अहम है इतना ही इसके मसाइल का जानना भी अहम है। बहुत सारे मसाइल रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर पेश आते रहते हैं, जिनमें से एक अहम मसला ये है कि बाज़ लोग इस ख़याल के अंदर के अभी सहरी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, वो खाते पीते रहते हैं और फिर बाद में मसला मालूम करते हैं कि हमने जो है इस ख़याल में खाना जारी रखा, कभी सहरी का टाइम ख़त्म नहीं हुआ। बाद में मालूम हुआ और हमने देखा तो मालूम हुआ कि सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी सूरत में अब बताइए हमारा रोज़ा हुआ या नहीं। तो ऐसी सूरत में शरीयत का हुक्म ये है कि ऐसे शख्स का रोज़ा नहीं होगा जो टाइम ख़त्म होने के बाद भी खाता पीता रहे। तो जब ये रोज़ा नहीं हुआ तो अब मसला ये है कि इस शख्स को इस रोज़े की क़ज़ा करनी वाजिब है और पूरे दिन उसको दूसरे रोज़ेदारों की तरह ही बग़ैर खाए पिए रहना पड़ेगा। जो मुफ्तिरात सोम हैं, जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, उनसे इस शख्स को भी जो है परहेज़ करना होगा। ये ना सोचे कि जब रोज़ा हो ही नहीं रहा है तो फिर क्या ज़रूरी है भूखा मरा जाए, प्यासा रहा जावे। नहीं, बल्कि इस शख्स को दूसरे रोज़ेदारों की तरह खाने पीने से, इसी तरह जिमा वगैरह से परहेज़ करना ज़रूरी होगा। और जब रमज़ान मुबारक के अय्याम गुज़र जावें, ईद के बाद इस शख्स को इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह इफ्तारी का मसला है कि बहुत सी मरतबा आसमान पर अबर यानी बादल होता है, गर्द गुब्बार होता है, या ऐसी जगह में फंस जाते हैं कि जहाँ पर इफ्तारी का टाइम मालूम नहीं हो पाता है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी शख्स ने इफ्तारी का टाइम होने से पहले रोज़ा इफ्तार कर लिया और बाद में मालूम हुआ कि जब मैंने रोज़ा इफ्तार किया था उस वक्त इफ्तारी का टाइम नहीं हुआ था, तो ऐसी सूरत में भी इस शख्स का रोज़ा नहीं होगा, बल्कि इसको भी इस रोज़े की क़ज़ा करनी ज़रूरी होगी। और ये रोज़ा जो है उसका रोज़ा शुमार नहीं होगा, इसके बदले में दूसरा रोज़ा क़ज़ा रखे। ये एक अहम हुक्म है, अहम शरीयत का एक मसला है जो आम लोगों को पेश आता रहता है। तो इस सिलसिले में वजाहत करना ज़रूरी था। मैंने आप हज़रात के सामने ये मसला बयान किया है। आप हज़रात इसको दूसरों के लिए जो है भेजें, इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मसला मालूम हो जाए। अल्लाह तबारक तआला हम सब को इस अहम हुक्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।